खतियान का प्रकार, मतलब खतियान का प्रकार, टाइप्स ऑफ खतियान। खतियान कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे। खतियान निम्न प्रकार का होता है, बहुत सारे खतियान है, उस खतियान के बारे में अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको फुल जानकारी मिलेगा। कहीं अगर जानकारी में कहीं चूक हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। खतियान का प्रकार, अभी मैं बता रहा हूं खतियान का प्रकार। खतियान का प्रकार, टाइप्स ऑफ खतियान। खतियान कितने प्रकार का होता है तो मैं आपको बता दूं, खतियान निम्न प्रकार का होता है। आप बोलेगा कि निम्न मतलब कितना प्रकार का, तो वही मैं अभी बता रहा हूँ। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, पहला खतियान होता है केसर हिंद खतियान, समझे। केसर हिंद खतियान में कैसा जमीन रहता है उसमें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। केसर हिंद खतियान, खतियान निम्न प्रकार का होता है। खतियान, पहला खतियान हो गया केसर हिंद खतियान। केसर हिंद खतियान में कैसा जमीन रहता है, समझे। केसर हिंद में कैसा जमीन रहता है, जैसे कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो जमीन है, यह जमीन है, यह जमीन भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह इसमें जमीन है, इसमें जमीन है, ये जमीन उनका है। तो भारत सरकार का जो जमीन है, यह जमीन जब सर्वे करने लोग आया तो देखा कि भारत सरकार का जमीन है, तो यह जमीन का जो खतियान बनाया वो खतियान लिया किनको, केसर हिंद खतियान में डाला, समझे। यह जमीन का पूरा डिटेल वो केसर हिंद खतियान में डाल दिया। केसर हिंद खतियान का डिफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। केसर हिंद का खतियान का डिफिनेशन है, जिस जमीन पर भारत सरकार का मतलब अर्थात केंद्र सरकार का अधिकार होता है उसे केसर हिंद खतियान के अंतर्गत रखा जाता है। यह जमीन लगान रहित अर्थात बेलगान रहता है, मतलब इसका लगान नहीं रहता है। जब केसर हिंद खतियान में जब जाएगा, यह जमीन जब उठ के जाएगा केसर हिंद खतियान में, तो इसका लगान नहीं रहेगा, इसमें लगान नहीं लिखा रहेगा। केसर हिंद खतियान का डिफिनेशन नहीं हुआ। केसर हिंद खतियान उसको हम लोग कह सकते हैं जो भारत सरकार की जमीन हो, वैसे जमीन को केसर हिंद खतियान में रखा जाता है, समझे। तो चलिए मैं आपको बता दिया केसर हिंद खतियान के बारे में। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ रैयती खतियान, जो कि आप लोग के मिलता है खतियान, उसको रैयती खतियान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ सेकंड में। रैयती खतियान क्या है, रैयती खतियान का डिफिनेशन क्या है वह मैं अभी बता ही देता हूँ। जैसे कि कहने का मतलब है कि जो हम, आप और लोग को जो खतियान मिलता है उसको रैयती खतियान बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि यह प्लॉट है, ठीक, यह प्लॉट कोई निजी व्यक्ति का जमीन है। मान लीजिए कि आपका यह जमीन है, मान लीजिए, कहने का मतलब है कि यह कहने का मतलब है कि यह अरुण का, कहने का मतलब कि यह जमीन अरुण का है। यह जमीन अरुण खरीदे थे किसी दूसरे व्यक्ति से, और यह जब सर्वे करने आया, यह सर्वे में इनके नाम से खतियान दिया, ठीक है। और यह जमीन उठाया, यह रैयती खतियान में उठाया, क्योंकि यह रैयत लोगों का है, किसान लोगों का है, समझे। इसलिए यह जमीन को रैयती खतियान में रहेगा। मतलब जिसका, जो आपका जमीन है वो रैयती खतियान में रहेगा। रैयती खतियान का डिफिनेशन आप सुन लीजिए। उसका डिफिनेशन है, जिस जमीन का, मतलब जिस जमीन का उपयोग आम लोग करते हैं, मतलब हम लोग करते हैं, जो उसे रैयती खतियान कहते हैं। मतलब जिस जमीन का उपयोग आम लोग करते हैं उसे रैयती जमीन कहते हैं। और इसका विवरण जिस दस्तावेज में लिखा होता है उसे रैयती खतियान कहते हैं। मतलब यह जमीन जो है जिस दस्तावेज में लिखा हुआ होता है उसे हम लोग रैयती खतियान कहते हैं। यह जमीन लगान सहित होता है, मतलब यह जो जमीन का लगान होता है इसमें सिर्फ इसी में लगान रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। मैं आपको क्या बताया, एक खतियान में लगान भी रहता है, लेकिन लगान सिर्फ इसमें रहता है, समझे, इसमें रहता है लगान, मतलब लगान सहित होता है, अर्थात सरकार को लगान देना पड़ता है। और इस जमीन को खरीद बिक्री के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। मतलब यह जमीन जो है,
यह जो जमीन जब रेती खतियान में आ गया तो आप यह जमीन को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, समझे। लेकिन जब केसर हिंद खतियान में जब जाएगा जमीन, उस जमीन को आप नहीं बेच सकते, भले जोतकोड़ कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं, समझे। तो यह होता है रेती खतियान, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि खरीद बिक्री के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है रैयत, उसको हम लोग रेती खतियान कहते हैं, रेती खतियान में उसको कहते हैं, ठीक है। तो यह हुआ तो रेती खतियान के बारे में आप समझ गए। रेती खतियान के बाद एक और खतियान होता है, जो कि वह खतियान का नाम क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखिए तीसरा में होता है दर रैयती खतियान या सिकमी खतियान। दर रैयती या सिकमी खतियान, इसमें से दोनों एक ही होता है, दोनों नाम पकड़ सकते हैं, ठीक ना। तीसरा में दर रैयती खतियान है, ठीक ना। इसका डेफिनेशन क्या है, यह खतियान का मतलब क्या होता है, यह खतियान में कैसा जमीन इंक्लूड रहता है, ठीक ना। तो उसके ऊपर मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको नोट करके रखा हूँ, ठीक ना। वैसा जमीन, कहने का मतलब है कि वैसा जमीन जिस पर रैयतों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, मतलब यह जो जमीन है, यह जमीन पर, वैसा जमीन जिस पर रैयतों के द्वारा मतलब मैं आपको बता रहा हूं। रेलवे खतियान क्या है, ठीक ना। तो जिस जमीन पर भारतीय रेल का अधिकार होता है, कहने का मतलब है कि यह जो जमीन है, यह जमीन पर भारतीय रेल मतलब रेलवे का अधिकार है, रेलवे विभाग का इसमें अधिकार है। वैसे जमीन को जब सर्वे होता है, उस सर्वे के समय में देखता है सर्वेयर लोग कि उसमें रेलवे का अधिकार है, रेलवे का जमीन है, रेलवे के जमीन के कागजात है, तो उसको वैसा जमीन को रेलवे खतियान में डालता है, समझे। वैसे जमीन को ही हम लोग रेलवे खतियान कहते हैं। उसका डेफिनेशन सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। जिस जमीन पर भारतीय रेलवे का अधिकार होता है उसे रेलवे खतियान कहते हैं। यह जमीन भी बेल लगान होता है, मतलब इसका, ठीक ना, यह होता है रेलवे खतियान में आपको बता दिया। आपको मैं अब बताऊंगा पांचवा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। एक होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान में क्या होता है, मान लीजिए कि ये यह जमीन जब सर्वे करने वाला सर्वे लोग इस जमीन पर जब आया, ठीक ना, तो वह देखा कि जमीन है, मतलब जिस जमीन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, मतलब जिस जमीन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अधिकार होता है उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान के अंतर्गत रखा जाता है। यह जमीन भी बेल लगान होता है। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यह जो जमीन है, यह जमीन पर डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का अधिकार होता है, वैसे जमीन को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान में रखा जाता है, समझे। यह होता है, यह आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है जिरात खतियान। छठा में जिरात खतियान है। छठा में है जिरात खतियान। जिरात खतियान क्या है समझ लीजिएगा ध्यान से। जिस जमीन पर, मतलब जिस जमीन का उपयोग जमींदार अपने कार्यों के लिए करते हैं उसे जिरात खतियान के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब है कि यह जो जमीन है, यह जमीन पर जिस जमीन का उपयोग जमींदार लोग अपने कार्यों के लिए करते हैं उसे जिरात